सी होगा। फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा और 3x का क्या होगा 3 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट साइन 2x, साइन 2x तो साइन का cos x होता है ना, और 2x का क्या होगा 2 cos 2x होगा, तो सही आंसर क्या है 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है 7। ठीक है, इसको क्या करना है गुना कर देना है, 7 दूना 14, 7 21 और क्या हो गया 7 25 35, तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फटाफट टिक करते चलिए आप लोग और सभी को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जोड़ना है, सिंपल एकदम जोड़ना है, तो जोड़ दीजिएगा तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 3 7 9 5 14 6 3 9 और 7 5 12, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आया इस बार। क्वेश्चन नंबर 5, लॉग कॉस एक्स, तो पहले लॉग लॉग का निकलेगा तो 1/cos x हो जाएगा, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन बटे कॉस क्या होगा -10, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए डी होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्स क्या होता है ए एक्स लॉग ई ए। चलिए बहुत अच्छे, जी हाँ खुशबू कुमारी, मैथ काफी इजी पूछा है। नेक्स्ट है देखिए आपका इंटीग्रेशन पूछा है 1 + x² का, तो आपको पता है कि 1/1 + x² किसका होता है tan इनवर्स x का होता है, और यहाँ पे आपका लिमिट लगा हुआ है 1 0, तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा tan इनवर्स 1x के लिए π/4, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालना है मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या होगा 1 + 1 है, क्वेश्चन नंबर 8 1 + 1 √1 + 1 कितना होगा √2, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे। ठीक है, फटाफट लिंक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है k.i, डॉट प्रोडक्ट है, तो k.i क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 9, k.i क्या होगा k.i 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट में सेम से सेम लिया जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फटाफट यहाँ पे करेंगे j क्रॉस k, तो जे के लिए क्या हो जाएगा जे के लिए क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 है इस तरह से आई डॉट, ठीक है आई क्रॉस जे। ठीक है, तो सही आंसर आपको बता दे, पहले आई क्रॉस जे हो जाएगा के, और आई डॉट के क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको यहाँ पे देखो नंबर भी याद रख लो, नंबर भी याद लिख लीजिए, हो जाएगा, बस डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ आपको नंबर याद रखिए, सभी का एक ही क्वेश्चन एक ही सेट पूछा जा रहा है, किसी का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 13 का निकालना है, इसको निकालिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। tan x का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। और ठीक है, और यही आपका सब दिन पूछा जाएगा, सब दिन एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 ई सी और डी, तो पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट है आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है, तो tan x हो गया, 3x है तो 3 नीचे चला जाएगा ना, तो राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जेड की बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइड, तो जेड है तो जेड लास्ट में 1 होगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट 17, बिंदु 2 3 5 और 4 6 8 को मिलाने वाली सरल रेखा के दिक् अनुपात, मिलाने वाली, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 3 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो परस्पर पढ़े भी होंगे कि a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2 बराबर क्या होता है 0 होता है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है सरल रेखा की दिक् अनुपात ज्ञात करें, सरल रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात करें, क्या होगा
ठीक है, दिक् अनुपात सरल रेखा का ज्ञात है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है 19 का सही आंसर बताएं, सरल रेखा का दिक् अनुपात ज्ञात करना है गाइस, दिक् अनुपात क्वेश्चन नंबर 19 का। बायोलॉजी का भी सब्जेक्टिव दे देंगे, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव मैं दे दिया हूं, सब्जेक्टिव भी दे दूंगा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो वो भी आपका दे दिया जाएगा। यहां बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए बताने के लिए छोड़ा हूं, तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहा हूं। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 में समांतर रेखा के समीकरण बताएं, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे कोई नहीं है गाइस। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, रेखा का समानांतर हो तो समीकरण बताइए। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सरल रेखा के निम्नलिखित में किस पे लंब है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 + 7z = 10, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 2 tan इनवर्स x क्या होगा, 2 tan इनवर्स x क्या होगा, बिल्कुल फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x / 1 - x², ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x क्या होता है, ये फॉर्मूला है भाई, राइट आंसर क्या होगा 90 डिग्री, π/2। चलिए नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो 45 डिग्री यानी π/4, डी हो जाएगा ऑप्शन 25 का डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, dx/x का आपको लिमिट में निकालना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 sin² x dx, sin² x का निकालना है, पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे उसके बाद लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने पर राइट आंसर हो जाएगा π/4 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण में कोटि बताइए, y = x की कोटि क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में जो मैक्सिमम पावर होता है वही कोटि होती है, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो कोटि क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, अवकल समीकरण का घात बताइए। तो अवकल समीकरण का घात बताइए, 29 का सही आंसर क्या होगा, घात क्या है भाई 4, तो राइट आंसर कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अवकल समीकरण का हल बताइए ex + y, ठीक है, इसका हल बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ex + ey, ठीक है। नेक्स्ट है अवकल समीकरण dy/dx + 2/tan x = sin x का समाकलन गुणांक क्या होगा, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, sec² x, ठीक है। फटाफट आंसर मिलाते चले आप लोग और एग्जाम में जाकर बिल्कुल रंग दीजिए, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2x + 3y + 4z + 5 = 0, अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 32 का राइट क्या होगा 2 3 4, जो ये रहता है वही तो होता है ना, 5 इधर चला जाता है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है z = 0 के समानांतर एक तल का समीकरण, z = 0 के समानांतर एक तल का समीकरण क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, z = 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फटाफट पे आंसर देते जा रहे हैं, ठीक है, आंसर आपको एग्जाम में जाके रंग। चलिए नेक्स्ट है सदिश की दिक् को ज्याय बताइए। तो दिक् को ज्याय क्या करते हैं, पहले सभी का रूट अंडर निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 1 + 9 + 4, 9 4 13 14, रूट अंडर 14 यानी 1/√14, 3/√14 और 2/√14, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 34 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पूछा जा रहा है फलन बी आच्छादक फलन होगा यानी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ऑन टू फंक्शन तब होता है जब 35 का राइट आंसर होगा जब फंक्शन ऑफ ए इज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ए दिया हुआ है तो पूछा कितने बाइजेक्टिव फलन जो है परिभाषित हो सकते हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर करते जाइए, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, फटाफट आंसर दे रहा हूं। 37 और बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर दिया जा रहा है। बहुत सारे चैनलों पे आपको गलत आंसर भी दे दिया गया है, उससे आप लोग बचिए, बार बोल रहा हूं। sin x का डबल डिफरेंशिएशन है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, और फिर आप निकालिएगा इसका, ठीक है,
cos x का फिर डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा गाइस 37 का राइट आंसर। cos x का निकालिएगा तो माइनस साइन x हो जाएगा ना, और साइन x क्या है बाई है तो क्या हो जाएगा माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है y बराबर 11x², तो 3 बार डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए 3 बार निकालिएगा तो पहला निकालिएगा तो 22x होगा, फिर निकालिएगा तो क्या होगा x खत्म हो जाएगा और 22 होगा, और फिर 22 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 बार निकालेंगे डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लॉग रूट एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, रूट एक्स के सापेक्ष निकालना है तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2x। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। फलन x³ - 2x² + x + 6 का महत्तम मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर महत्तम मान क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 166/27। ठीक है, फटाफट सिर्फ आपको आंसर डालना है फटाफट। नंबर 41 अब क्यों पूछ रहे हो, बिंदु 2 - 2 xy + 4 = 0 का dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर। फिजिक्स वही है, केमिस्ट्री वही है, बायोलॉजी वही है, इंग्लिश वही है, जब सब कुछ वही है तो मैथ भी तो वही रहेगा ना। चलिए 41 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बिंदु 2 - 2 पर xy + 4 = 0 के लिए dy/dx का जो मान होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 42 a.b बोल रहा हूं तो कान में तेल डाल के सुन रहे। a.b बराबर क्या होगा है, तो a.b का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, a.b और b.a दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। फिर से ex का पूछा जा रहा है और 3 लिमिट दिया गया है, तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 46 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। नंबर 49 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री जो है कांस्टेंट टर्म है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन ही बनाना है, ज्यादा बना के नहीं आना है। कॉस इनवर्स 4/5 इसका सही आंसर बताएं। ये देखो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये कर्ण है और ये आधार है, लंब निकालोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो tan में जाइएगा तो लंब बटे आधार होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है 51 में आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी इसको और इसको क्या करना है गुना करना है। रो और कॉलम से गुना होता है ना, रो को कॉलम से गुना करते हैं पता, लेकिन आपको आंसर बता देते हैं डायरेक्ट आपको। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस 50 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कितना इजी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 52 अब देखिए यहाँ पे डॉट दिया है और क्रॉस दिया है। अब सोचो कि सर पहले हम डॉट निकालें कि पहले क्रॉस निकालें। दिक्कत ऐसे सवालों में ये आ जाती है कि पहले हम डॉट निकालें या पहले क्रॉस निकालें। तो मैंने इस चीज को बताया था कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आपको सबसे पहले क्रॉस निकालना है बाबू। सबसे पहले क्या निकालना है, क्रॉस लेके निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे मैं करता हूं, ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है 2 -3 4, ध्यान दे दीजिएगा। बहुत तरीका है इसका बनाने का। 2 -1 ये कितना है 3 और -1 और ये कितना है 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये 2 हो गया बाबू, ये 2 हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 2 -1 2। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये हो गया 1 -1 3 2। ठीक है, उसके बाद +4 हो गया, ये कवर 1 2 3 -1, ये कितना हो गया 2 हो गया, 2 दूना 4 -1 कितना हो गया 3 प्लस
3, ये 2 और -3 कितना होगा +3, और ये कितना हो गया 4 -1 -6, तो कितना हो गया 6, 3 2 5 और 5 दिया 15, और ये -5 और -20। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? देख लो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 या 15 हो गया, और ये -20 हो गया। ठीक है, 28 ना हो जाएगा बाबू, 7 चौक 28 ना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इसे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंफ्यूज हो जाए तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि दिक अनुपात निकालिए, अभिलंब के दिक अनुपात निकालिए। देखिए दिया क्या है 3x - 3y + 3z = 11। इसका आपको दिक अनुपात पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा हम बनाते कैसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके साथ जो लगा हुआ वही दिक अनुपात होता है। आपको पता है कि ax + by + cz इस तरीके से लिखते हैं, तो abc यही ना होता है। तो 3 - 3 सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, z = 3 के समानांतर, z = 3 के समानांतर एक तल का आपको समीकरण निकालना है। z = 3 के समानांतर एक तल का आपको समीकरण निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या निकालेंगे, z = 3 के समानांतर पूछ रहा है। ठीक है, तो z = 3 के समानांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, x = 3, y = 3 या z = 0। तो z = 3 के समानांतर करेंगे बाबू, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछा है। इतना है, इसके समानांतर एक तल का समीकरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसके समानांतर, ध्यान से देखिएगा, समानांतर पूछ रहा है। तो समानांतर के लिए बताए थे कि वैल्यू जो है पुट होना चाहिए। ऑप्शन से देखिए वैल्यू पुट होना चाहिए। ये देखो 2x + y - z है, और यहां भी 2x + y - z है। इसका मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, है ना। यहां देखो माइनस है तो नहीं होगा, यहां भी देखिए तो अलग चीज है। तो सही आंसर होगा 55 का ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहां पे 54 किए, उसी तरीके से z = 3 था, तो z का ही सही आंसर होगा। समानांतर जब भी पूछे तो सेम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, बोल रहा है कि लंब पर एक तल का समीकरण ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, लंब पर तल का समीकरण। क्या पूछा है क्वेश्चन यहां पे x + 5y + 11z = 7, यही पूछा है ना। यहां से देखो अगर हम निकालें, ठीक है, अगर हम निकालें तो आपको पता है कि क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होता है। कब, जब लंब का समीकरण होता है तब। ठीक है, जब लंब का समीकरण होता है तब। तो यहां पे देख लेंगे किसका 0 होता है। तो देखो 1 × 1 करें तो 1, 5 × 2 करें तो कितना होगा 10, 11 × हम -1 करें तो ये होगा -11। यानी देख रहे हैं कि 11 - 11 जो है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब किसके साथ ये फिट बैठ रहा है, तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बस ये दिमाग लगाना है और आंसर आपको फिट कर देना है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 बाबू, तो आपको बनाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे अभी क्वेश्चन बताए थे उस तरीके से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, जो लिखा हुआ है पहले ध्यान दीजिएगा, बनाने मत लगिएगा। हम चाहें तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। किसमें कॉमन ले, यहां नीचे से रो 3 है ना, रो 3 में हम 2 कॉमन ले लिए। रो 3 में 2 कॉमन ले लिए तो 2 5 8 हो गया, ये -7 हो गया, ये 13 हो गया, वो 19 हो गया, ये 7 दूना 14, ये -13 और ये -19। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये क्या है, रो 2 है,
और ये क्या है बाबू, रो 3 है। तो रो 2 और रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है ना, रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि रो 2 और रो 3 के जो अवयव हैं, ध्यान से देखिएगा, ये रो 2 और रो 3 के जो अवयव हैं वो आइडेंटिकल है ना, तो सही आंसर क्या होगा, 0। बस इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस करके निकालने की, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। बस दिमाग से खेलना है ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें क्या वो ट्रिक काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 सॉरी, तो मैं 56 बोल रहा हूं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 3, 5, 17, 6, 7, 31 और 2, 3, 11। ठीक है, तो आपको देखो यहां पे अगर हम करें इस तरीके से, तो क्या इस तरीके से करना उचित होगा। ठीक है, देखो करते हैं, ये जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में हम क्या करते हैं कि कॉलम 1 में हम 4C1 कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम 1 में हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, समझिएगा इस चीज को। जब 4 से गुना करेंगे तो 4 से भाग भी देंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 6 चक 24, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो गया 5 7 3, और ये हो गया 17 31 और 11। क्लियर, अब किसी की कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम फिर लिखेंगे C1 रेफर्स टू C1 प्लस C2, कॉलम 1 रेफर्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। देखिए 12 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 5 हो जाएगा 17, 24 7 कितना हो जाएगा 31, और 8 3 कितना हो जाएगा 11, और ये हो गया 5 7 3, और ये हो गया 17 31 11। ओहो हो, देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो भैया आइडेंटिकल हो गया तो कहां जाएंगे, तो जाएंगे 0 के पास। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो इस तरीके से आपको बनाना है, ज्यादा यहां पे दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए 59, कल हम बताए थे गुना करने के लिए, गुना हम या तो ऐसे करते हैं, या तो ऐसे करते हैं, या तो ऐसे करते हैं, या तो ऐसे, या तो रो में करते हैं ऊपर वाले रो में, या तो नीचे वाले रो में, या तो आगे वाले कॉलम में, या तो पीछे वाले कॉलम में। तो 2 से गुना है भैया, सिर्फ इसमें किया है, नहीं होगा। ऊपर में देखिए यहां पे -2, लेकिन यहां पे -2 है, नहीं होगा। ठीक है, 59 ध्यान से देखिएगा, 59 को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, यहां है -2 2 3 5। ठीक है, तो यहां पे देखिए सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा यहां पे डी नंबर बिल्कुल यहां पे सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 60 4 दिया है, 4 से गुना करने के लिए बोल रहा है, ए बी सी या डी। ठीक है, तो 4 से गुना करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8 -8 1 और 0। ठीक है, 8 -8 1 और 0, यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे देख लो एक बार, बोल रहे सर ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा, तो देख लेते हैं। ये -2 से गुना हुआ था ना, तो -2 2, अच्छा इसका सी होगा बाबू, इसका सी होगा, नीचे गुना नहीं करना है। ठीक है, कोई एक ही तरफ गुना होगा ना, सी आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सब में गुना नहीं होता है ना, ये 1 0 है तो 1 0 ही रह जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 61 गुना करना है भैया, कुछ नहीं करना है, गुना करना है। आपको पता है गुना हम कैसे करते हैं, रो को हम कॉलम से गुना करते हैं, रो को कॉलम से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 + 0, और ये 17 से गुना हुआ तो क्या हो गया 0 + 17 11 और 17। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, इसका मान निकालने के लिए बोला है। यहां से
यहां से देखिए हम क्या करते हैं, 2 6 3 है और 3 0 है 15 और यहां पे ये है, तो नीचे का जो देख रहे हो ना रो थ्री से हम 3 कॉमन कर लेते हैं, 2 - 3 रो 3 से हम क्या कर लेते हैं 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 - 3 5 6 0 4, तो कितना हो जाएगा 1, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए गुना करते हैं तो किसी एक में गुना करते हैं, कॉमन लेते हैं तो किसी एक से कॉमन लेते हैं। इसीलिए अब देखिए क्या इस पे पुट हो पा रहा है और इससे छोटा हो पा रहा है, तो देखेंगे कि छोटा होने का कोई चांसेज लग नहीं रहा है, लग रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर जीरो को लेके चला जाए, क्योंकि जीरो इजी होता है करना, तो ये 3 है और ये 6 को लेके चलेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 3 को लेके चलेंगे, एक मिनट देखिए, क्योंकि इससे छोटा नहीं हो सकता है, तो आप 3 को लेके चलेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा यहां पे, ये हो गया -6, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ये माइनस होगा, 6 सत्या 21 और -25, फिर -4 क्योंकि जीरो तो होगा नहीं, और ये कवर 5 दूना 10 और +3, तो कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया बाबू 6, 21 में से 5 गया तो -4 और ये -4 × 13, ठीक है। अब यहां से कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 24, 6 चौक कितना हो गया 24 और ये 13 चौक कितना हो गया -52, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 52 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में 4 गया 8, 28 यानी -84। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो जिसमें छोटा नहीं होगा उसमें तो निकालना पड़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 63 और ज्वाइंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो एडज्वाइंट क्या होगा, बहुत इजी एडज्वाइंट हो जाएगा। आपको पता है कि एडज्वाइंट निकालने के लिए जब 2 ऑर्डर का बताए थे, तो ये जो होगा, ये जो 3 9 है वो क्या हो जाएगा 9 3 हो जाएगा, और ये जो 5 7 है उसमें माइनस लग जाएगा, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 63 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 क्या पूछ रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, जाके पलट के देखिएगा। dy/dx पूछा है, dy/dx, तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। बाई बराबर, तो बाई डैश का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a बाहर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिए। ध्यान से देखो कैसे किए, यहाँ पे बोलो कैसे कर दिए सर। a का ये हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा है बाबू, तो ये 2 sin थीटा होगा ना, और साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा होगा ना। अब यहाँ फिर x का निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन, तो a हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा 2 cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin थीटा। अगर हम दोनों का डिफरेंशिएशन निकालें तो ये जो है माइनस, ये क्या होगा a 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस हम ले ले कॉमन, तो ये भी हो जाएगा a 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, यानी dy/dx वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, है ना। सही आंसर क्या हो गया बाबू -1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था a sin थीटा और cos थीटा करके, कल वाले क्लास में जाके देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा है, दिया गया है बाबू x बराबर 84, ठीक है, x बराबर 84 और y बराबर है 280², ठीक है। तो यहाँ पे 84 का पहले हम निकाल लेते हैं, पहले बाई डैश निकाल लेते हैं। बाई डैश कितना होगा 2a कांस्टेंट है, 2a रह जाएगा, और t² का क्या होगा बाबू
2t होगा, यानी कितना हो गया 4at। अब x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a हो गया और t का पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 4t क्यू हो जाएगा। निकालना क्या है dy बाई dx, तो क्या होगा बाय वाला ऊपर लिखेंगे 4at और ये हो गया a4t क्यू, 4a कैंसिल हो गया और क्या बच गया, ये 2 बार में कट गया यानी बच गया 1/t²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 60। डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो पहला डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं बाबू। तो ये 20 है, एक्स क्यू का क्या होगा 3x², 7x का क्या होगा बाबू 7, तो कितना हो गया 60x² + 7। फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये है ना, ये कितना होगा 60 का 60 और x² का 2x हो जाएगा और 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यानी कितना आ गया 120x। ऑप्शन नंबर डी 66 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन पूछा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछा है, टोटल यहाँ पे 100/100 कर लेंगे, सब्जेक्टिव भी अगर टाइम मिला सब्जेक्टिव भी कर देंगे आज, ठीक है। cot इनवर्स tan x है, cot इनवर्स tan x भैया, तो बाहर cot इनवर्स है तो हम अंदर भी तो करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं dy बाई dx cot इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा बाबू cot 90 माइनस x हो जाएगा और बाहर cot अंदर cot, तो क्या हो जाएगा ये π/2 माइनस x का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा π/2 जो है कांस्टेंट है तो π/2, तो π/2 जो है क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो π/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। π/2 क्या हो जाएगा बाबू, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 और x का क्या होगा 1, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी -1। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको पता है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्शन नंबर बी। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसमें आंसर करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है और इसका बोल रहा है zx + 8y पे न्यूनतम मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, ये कितना दिया है 2x + 3y = 6 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या रखते हैं, ये हो गया बॉक्स बना दिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई xy। अगर हम बाबू x का मान 0 रखें, x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा 2। अगर हम y का मान, ठीक है, अगर हम y का मान 2 रखें तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, ठीक है। इसका मतलब जब हम इसे इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा एक लाइन में कट जाएगा, एक लाइन में कट जाएगा और जो ये फिल होके आएगा वही आपका वैल्यू देगा। तो यहाँ पे सही आंसर पूछ रहा है न्यूनतम मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है न्यूनतम मान क्या होगा 7x + 8y, ठीक है। तो देखो न्यूनतम मान हम निकालेंगे तो कौन सा पॉइंट पे निकालेंगे ये देख लीजिए, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आ गया 0 2 आ गया है ना, 2 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे, एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तब ना 0 आएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तब ना 0 आएगा। और ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया 3 और 0, ठीक है, 3 और 0 और एक वैल्यू 0 2 3 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम मान निकालें, सबसे पहला मान अगर हम 0 0 पे निकालें, 0 0 तो सबके लिए होता है, तो 0 0 पे 0 1 हो 0 होगा। 0 2 पे निकालें, x की जगह 0 रखें x की जगह 0 रखें और 8 की जगह y की जगह 2 रखें तो कितना हो गया 16। अगर हम 3 0 पे, अगर हम 3 0 पे निकाले बाबू तो कितना हो गया 7 21, यानी किसका होगा न्यूनतम मान किस पे आ रहा है, तो देखिए न्यूनतम मान किस पे आएगा 0 पे आ रहा है,
न्यूनतम मान किस पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70। अब बोल रहा है अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह का क्वेश्चन है और आपसे अधिकतम मान पूछा है। क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 7 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरीके से x बाई लिखेंगे, x बराबर 0। ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं होता है। देखिए ध्यान दीजिए, x बराबर 0 होगा तो y बराबर 7 और x बराबर 7 होगा तो x बराबर 7 होगा तो y बराबर 0। ठीक है, यानी इसका ग्राफ हम खींच लेंगे, सीधा ग्राफ आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया बाबू, पहला पॉइंट हो गया 0 0, एक पॉइंट हो गया 0 7 और एक और पॉइंट हो गया 7 0। वैल्यू चेक करें तो 0 0 पे 5 इंटू 0 ये क्या हो गया 0, 0 7 पे क्या हो गया 5 इंटू 0 0 और 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 और 7 पे देखिए तो ये 7 बचे 35 प्लस 0, यानी सही आंसर क्या हो गया 49। मैक्सिमम पूछ रहा है ना, अधिकतम पूछ रहा है, तो सही आंसर है 70 का ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं, ये सवाल चटनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा है। 71 देखो x बराबर दिया है और x4 का मान पूछ रहा है। x बराबर दिया है और x4 का मान पूछा है, तो आप क्या करेंगे, x4 का मान कैसे निकालेंगे बाबू। x4 का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्क्वायर निकालना होगा, एक्स स्क्वायर निकालना होगा। पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये हो गया 0 1 1 0 और ये हो गया 0 1 1 0। बहुत इजी है, फास्ट हो जाएगा। ये रो है और कॉलम से गुना होगा। ठीक है, पहला रो पहले कॉलम से गुना होगा तो 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0। ठीक है, सेकेंड रो जो है 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब हम x4 क्या लिखेंगे, तो x4 लिखेंगे भैया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी i इंटू आई। तो इसका मान क्या होगा, आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू आई ही होती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बस इस तरीके से आपको बनाना है, एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये डी है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है और ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का, ये किसका होगा 1 माइनस x है तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। प्लस होता तो 2 साइन का होता, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, ये भी करवाए हैं cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 किसका मान होता है, π/6 का मान होता है, cos 30 का मान होता है। 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन बाहर नहीं है करवाए हुए से, 2-3 क्वेश्चन का अगर छोड़ दिया जाए तो देखिए यहाँ पे 74 देखिए क्या दिया है, ए ओ बी का मान है a प्लस बी से n परिभाषित है, तो द्विआधारी संख्या ओ के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, क्या सत्य होगा, आपको पता ही है कि संक्रिय सहचर और कम बिंबय दोनों का पालन होगा। तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। समुच्च ए बी पर द्विआधारी संख्या संक्रियाओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो नंबर ऑफ बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, आपको पता है कि n स्क्वायर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 6। कैसे हो गया भाई, 2 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये कितना है 2 है ना, और नंबर ऑफ n कितना है n। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 देखो, ये भी क्वेश्चन याद करो बाबू, ये क्वेश्चन हम करवाए हैं कि नहीं, x3y 3 है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरा करवाया और क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x3y 3 है और ये कितना हो गया 3 2। ठीक है, 3 और 2 यही ना हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब बटे 3 माइनस 2 का क्यूब बटे 3, तो कितना हो गया 3 का क्यूब कितना हो जाएगा
अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर 3 का क्यों, 3 का क्यों, 3 का क्यों, कहाँ से आ गया? ठीक है, अरे भैया, है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? 27/3 और -8/3। सही आंसर कितना हो गया? 19/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। दिया गया है, तल दिया गया है और रेखा का समानांतर है, तो बोल रहा है कौन सा समीकरण इसको संतुष्ट करेगा? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यही तल है और यही रेखा है। बताइए, मैं क्यूज कितना दिन करवाया हूं? मुश्किल से 7 दिन करवाया हूं, और 7 दिन के क्यूज से आप देखिए कितना क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैच करवा दिया हूं। आप कहीं भी क्लास तैयारी किए होंगे, कोई क्वेश्चन मैच नहीं किया होगा जितना मैंने क्यूज से मैच करवा दिया है। ठीक है, तो जो मैंने बोला था कि 90% लाऊंगा, अब आपको कॉन्फिडेंस अंदर आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है तल और इसके समानांतर है, तो बोल रहा है कि कौन सा समीकरण इसको पुट करेगा। ध्यान से देखिए, इसे हम बनाएंगे कैसे। कुछ नहीं करना है, इसको देखिए क्या करेंगे, 1 + a + 1 × b। ध्यान से देखिए क्या होगा, देखिए कंफ्यूज नहीं होना बाबू, बहुत इजी सवाल है। ओहो, इसको मिटाना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 × a + 1 × b, और कितना हो जाएगा 1 × c, क्योंकि 1 1 ही है ना सारा, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी a + b + c = 0। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 पूछ रहा है, फिर समानांतर पूछा है। समानांतर तो बहुत इजी हो जाता है, समानांतर जब भी पूछ दे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, समानांतर के लिए क्या होता है ये बताया क्वेश्चन है, डायरेक्ट बताइए कि अगर 2 रेखाएं दिया गया है और पूछ दे समानांतर है तो क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, I डॉट J क्रॉस K, ये I डॉट है भैया, J क्रॉस K, तो J क्रॉस K क्या होगा I, और I डॉट I क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी 1। I डॉट I क्या होता है 1। बहुत अच्छे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, शानदार। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या पूछा है, tan 1 x + tan 1 y। अब यहां से tan 1 x + tan 1 y पूछा है, तो tan 1 x + tan 1 y का फॉर्मूला आपको क्या पता है बाबू, किसका फॉर्मूला होता है tan 1 x + y और 1 - xy। बस इसी पे आपको बैठा देना है और कुछ नहीं करना है। तो मैंने इसे लिख दिया 16, तो कितना हो गया बाबू, ये हो गया tan 1 23 छक कितना हो गया था 23 छक 38 से 17 × 11 कितना हो गया 17 का 17, और 17 × 11 कितना हो गया 187 हो गया था ना। ठीक है, और 23 × 17 किए थे, तो 23 × 17 कितना आया था 391 में से 66 जाएगा, 391 में 66 जाएगा, 11 में 6 गया, कितना हो गया 5, और ये भी 325 कट जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा, तो 1। तो tan 1 1 का मान कितना हो जाएगा, tan 1 1 का मान कितना होगा π/4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 tan 1 x पूछा है, 2 tan 1 x क्या होता है, tan 1 2x/1 - x²x, तो क्या होगा 2 × 1/3 और 1 - 1/9 है ना, तो कितना हो गया tan 1 2/3 और ये 8/9, तो 2/3 और 9/8, 3 × 9 यानी 6/8, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है 2 घटनाएं हैं तो इंटरसेक्शन का मान क्या होगा। 2 घटनाएं क्या है दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 82, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82, 2 घटनाएं ए और बी दिया है तो इंटरसेक्शन का मान क्या होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83, 2 घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है, तो क्या होगा, अगर 2 घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84, 84 का मान देखिए गुना करने के लिए दिया, गुना करने के लिए दिया है बाबू, तो गुना करोगे
तो रो जो है कॉलम से गुना होगा, -3 इंटू 1 कितना होगा -3, और 9 इंटू 0 क्या होगा 0। ठीक है, क्लियर। अब है 3 इंटू 0 क्या होगा 0, और 9 इंटू 1 क्या होगा 9। -13 इंटू 1 कितना होगा -13, और 1 इंटू 0 0। -13 इंटू 0 0, और -1 इंटू 1 -1 कितना हो गया -3 9 -13 -1, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहे हैं। दो स्वतंत्र घटना ए और बी दिया गया है, ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, और इंटरसेक्शन का भी मान दे दिया है, तो एक्स का मान क्या होगा। आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का मान यही ना होता है, यूनियन बराबर यही ना होता है। ठीक है, ये पढ़े है ना, बोलोगे नहीं सर ऐसे नहीं बनाएंगे। देखो इस चीज को समझो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझाने का तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे इस क्वेश्चन को हम इजी से बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये कितना हो गया ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी हो गया। अब देखिए इसका मान हम पुट कर देंगे, ए का मान कितना है x, बी का मान कितना था 1/7, माइनस यूनियन का मान कितना था 3/7, ए का मान कितना था x और बी का मान था 1/7। इसका मान कितना आ गया x माइनस 2/7 इज इक्वल टू x/7। ठीक है, x इधर आ गया तो x माइनस x/7 इज इक्वल टू 2/7 कितना हो गया, ये हो गया 6x/7 इज इक्वल टू 2/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया और x का मान आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अगला सवाल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 पूछा है 10 को 23 से गुना करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है, क्या है देखो कितना रो है बाबू, 2 रो है और ये 1 कॉलम है, और ये देखिए तो 1 रो है और 2 कॉलम है। गुना करने पे कितना का आएगा 2/2 का आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में ध्यान रखिए, गुना करके कितना का आएगा तो 2/2 का आएगा। तो रो को हम कॉलम से गुना करें तो ये रो है, 2 से गुना होकर कितना हो गया 2, और ये 3 से गुना होकर कितना हो गया 3। 0 जो है 2 से गुना होकर 0 और ये भी 0। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या पूछा है। 87 दिया है x माइनस 1 बाई प्लस 2 बराबर 3/5 है, तो x का मान क्या है, यानी x माइनस 1 बराबर कितना दिया है आपको 3 दिया है, तो x बराबर कितना हो गया बाबू 4 हो गया, और बाई प्लस 2 बराबर 5 दिया है, तो y की वैल्यू 3 हो गई। सही आंसर हो गया 4 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88, यदि वर्ग आव्यूह a इस प्रकार हो इतना, तो a इनवर्स का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या बोल रहा है, वर्ग आव्यूह a हो तो इसका आपको निकालना है, इसका मान क्या होगा। कैसे निकालेंगे a इनवर्स का मान, देखिए इस चीज को क्या दिया है, a क्यूब 3a स्क्वायर माइनस 7a प्लस i। इसका आपको मान निकालना है कि a इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा कि a इनवर्स का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें गुना करें a इनवर्स से तो क्या होगा बाबू, a इनवर्स a क्यूब प्लस 3a इनवर्स a स्क्वायर माइनस 7a इनवर्स a प्लस क्या होगा a इनवर्स i इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, तो यहां से आप क्या बोलोगे सर, ये हो गया, क्योंकि क्या है वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, टेंशन नहीं लेना है,
ये क्या हो गया i और a स्क्वायर और ये हो गया 3i a और ये हो गया -7i प्लस कितना हो गया a इनवर्स बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लिए कि अच्छा a इनवर्स का मान कितना आ गया, a इनवर्स का मान कितना आ गया, तो i तो 1 ही रह जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए यहां पे थोड़ा सा मिटा देते हैं तो आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये कितना हो गया a स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर देंगे a इनवर्स का, अगर हम उधर ले जाएं तो ये सारे क्या होगा माइनस में होगा, -a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -3a और ये हो जाएगा +7i। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये a इनवर्स है ना, इधर ले जाएंगे तो ये सारे क्या होंगे माइनस में हो जाएंगे, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1x इंटू क्या पूछा है, 1 0 है और x है और 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा यह भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। 1 माइनस एक्स टू दी पावर 29 का इंटीग्रेशन पूछा है, यही पूछा है ना। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसे मिटाते हैं। ध्यान से देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 1 0, इसे मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स और इसे क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है कि a0 का मान अगर हम fx होता है, अगर a0 fx होता है तो हम फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स लिखते हैं, है ना, ये चीज बताए हुए हैं। देखिए आपको पता है बाबू कि जब हम a0, ये a है ये 0 है, अगर ये फंक्शन ऑफ x होता है तो हम पता है कि a0 को हम फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इसलिए x को 1 माइनस एक्स लिखें और 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स लिखें और ये आपका 29 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए यहां पे। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां से ध्यान से देखिएगा, ये दिया है 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 29 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 0 एक्स टू द पावर 29 और माइनस एक्स टू द पावर कितना हो गया 30 हो गया। अब यहां से इसका निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 30 अपॉन 30 और ये हो गया 1 0 माइनस एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा बाबू 31 और नीचे भी 31 और ये कितना हो गया 1 0। ठीक है, अब यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा 1/30 और ये हो जाएगा 1/31, गुना करेंगे तो कितना हो गया 30 इंटू 31 और 31 में से 1, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 31 या 93, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, x बराबर 3/5 है तो इसका मान निकालिए। x बराबर 3/5 है तो इसका आपको मान निकालना है। देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये कॉट है, ठीक है, और ये 2 tan इनवर्स x है ना। अब देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको, ये कॉट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस π/2। tan इनवर्स x प्लस क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस कितना π/2 या क्या लिख दिए cot π/2 प्लस कितना tan इनवर्स x, तो कितना हो गया माइनस tan tan इनवर्स x, इतना हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -x आ गया, तो -x का मतलब -3/5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 क्या पूछा है। 91 में आपको गुना करने के लिए दिया है,
तो आप गुना करोगे, क्या करोगे, गुना करोगे। अब देखिए गुना करने के लिए ध्यान से देखिएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये रो है और ये कॉलम है। तो सबसे पहली बात, अगर हम पहला रो को पहला कॉलम से गुना करें तो ये क्या होगा, 0 ही होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा टोटल। और ये भी देखा जाए तो 0 इंटू 1 0 होगा, 3 इंटू 1 -3 और 3 इंटू 1 3, तो क्या होगा 0, 0 इंटू 1 0, ये +3 और ये -3, ये भी 0, 2 इंटू 0 0, -1 इंटू 0, सॉरी 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, और ये भी 0, ये कितना हो गया 0, 2 इंटू -1 -2 और ये -1 और +3, ये भी 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 1 +1 और ये भी 0 हो गया। यानी इसी से पता चल रहा है कि सभी 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जब यहां तक 0 आ गया, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन से भी यहाँ पे दिमाग लगा देंगे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92। 92 बोल रहा है एक बक्से में 100 बल्ब है, 10 त्रुटि युक्त है, 5 बल्ब के नमूने में से किसी एक बल्ब के त्रुटि युक्त ना होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक बक्से में 100 बल्ब है, टोटल कितना बल्ब है बाबू, नंबर ऑफ जो है कितना है, तो क्या बोल रहा है किसी बल्ब के त्रुटि युक्त होने की। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालें, तो टोटल कितना है 10 और बटे 100, ये कितना हो गया 1/10 हो गया। यहां से ये निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, n कितना है, नंबर ऑफ बल्ब के नमूने कितने हैं 5, बल्ब के नमूने कितने हैं 5 है। तो त्रुटि युक्त नहीं होने की घटना क्या होगी, ठीक है 1 - 1/10 यानी 9/10। क्लियर। अब यहाँ पे हम x बराबर अगर 0 करें, अगर हम x बराबर 0 करें तो क्या होगा 5c0, ये 9/10 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा 1/10 और 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 1 हो गया। ये प्रायिकता पढ़ाएंगे तो आप लोग और अच्छे समझोगे इस चीज को। और ये कितना हो गया 9/10⁵ और ये भी कितना हो गया 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या पूछ रहा है। 93 देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि सर इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स √x इंटू 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है इसका। तो कुछ नहीं करना है बाबू, साइन इनवर्स x प्लस y है, तो ये साइन इनवर्स x को हम कितना लिखेंगे, तो x को लिखेंगे 4/5, 1 माइनस y स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 61 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है कि सर 61 का स्क्वायर होता है 3721, ठीक है। ये कितना हो गया 11/61 और ये हो गया 1/16/25, 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स 4/5 और ये जो हो जाएगा जब निकलेगा तो 3600 हो जाएगा और 3600 का मान होता है 60 और ये हो गया 11/61। देखो इस बोलोगे सर स्पीड कहां से ला रहे हैं, जब ये सॉल्व करोगे ना 16 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो आपको खुद ब खुद आपको स्पीड आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3/5। अब देखिए यहां पे से सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स कितना हो गया 6 चक 240 है ना, और ये कितना हो गया 305 और ये हो गया 33/305, यानी सब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 273/305। सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है पाई पे। लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या पूछा है पाई पे 94 में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में अभी तक हम पानी भी नहीं पिए। चलिए 5-6 क्वेश्चन और हैं वो भी कर लेते हैं,
है ना। अब ऐसा नहीं कि हम मॉडल पेपर करा दिए तो आगे क्लास नहीं होगा, क्लास जो आगे होता रहेगा बाबू। आपको याद रखना है कि एक फॉर्मूला होता है AAFX का इंटीग्रेशन क्या होता है। आपको पता है भैया इसका सही आंसर होता है 0। डायरेक्ट ये क्या पूछ दिया, फॉर्मूला पे पूछ दिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी ऊपर नीचे सेम से पूछे और फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो याद रखिएगा 0 होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95। एक सिक्के को 8 पर उछाला जाता है तो ठीक 5 हेड आने की प्रायिकता बताइए। 5 हेड आने की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ सिक्का कितना 8, ठीक है। आर कितना हो गया बाबू 5, क्योंकि बोल रहा है 5 चित आने की प्रायिकता। तो एक सिक्कों को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2। तो चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी होगी 1/2, है ना। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। P जो है x बराबर 5, क्योंकि बोल रहा है 5 बार चित आने की प्रायिकता, तो 8C5 हो गया, ठीक है 8C5 हो गया, और ये हो गया 1/2, 8 में से 5 गया 3, है ना, और नीचे हो गया 1/2 और ये हो गया 5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे NCR होता है ना 8C5 की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। आप बोलोगे सर कैसे होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। देखिए अगर P प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है NCR, है ना, NCR P n-r और इंटू QR, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं इस चीज को, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 8C5 का मान निकालेंगे तो हम 8C5 का मान कितना होगा, ठीक है। तो 8C5 को हम अभी 8C5 लिख रहे हैं, ये 8C5 हो गया और ये हो गया 1/2 टू द पावर 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा बाबू, 8C5 तो ऑप्शन में ही है ना, ऑप्शन नंबर सी 8C5 और 1/2 टू द पावर 8। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 96। एक अक्ष के दिक्कोजियाओं का वर्गों का योग, एक 6 के दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग क्या होगा, 1, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। 96 देखिए एक अक्ष के दिक्कोजियाओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। चलिए फटाफट देखिए, पहले दिक्कोजिया होता क्या है, एक्स अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन होती क्या है, पहले यह जान लीजिए। आपको पता है कि एक्स अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी 1 0 0। तो आपको पता है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालेंगे, 1 स्क्वायर 0 प्लस 0 क्या होगा 1। सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर। एक्स अक्ष का पूछेगा 1 0 0, वाई अक्ष का पूछेगा 0 1 0 और जेड अक्ष का पूछेगा तो 0 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 पूछ रहा है काटे गए अंतःखंड। तो अंतःखंड काटा गया तो पहले इसको तोड़ लो, ये 4x/8 हो गया, ये हो गया 5y/8 और ये हो गया 6z/8। इसको नीचे ले आए, ठीक है। तो ये कट गया 4 दूना 8, ठीक है। ये कितना कट गया बाबू 4 दूना 8। तो यहाँ पे x अक्ष के लिए क्या हो गया 2, है ना। y अक्ष के लिए क्या हो गया, y अक्ष के लिए हो गया -8/5 और z अक्ष के लिए क्या हो गया 2 तिया 6 और 4 दूना 8। तो z अक्ष के लिए हो गया 4/3 और बराबर 1। तो सही आंसर क्या हो गया 2 -8/5 और 4/3, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। 8 को नीचे लाना है और x अक्ष की पूछेगा आपको लिख देना है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98। बोल रहा है दिया गया है इसके अंतर्गत न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं अभी बताएं कि क्या दिया भैया 2x + y = 0 दिया। तो कुछ नहीं x और y यहाँ पे बॉक्स बनाइए, x और y। जब x बराबर 0 होगा, जब x बराबर 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और जब x बराबर 2 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया, एक आ गया 0 4 और एक आ गया 2 0 सॉरी, और 0 0 तो पहले से रहता है 0 4 2 0। किस पे चेक करना है 3x - 2y पे चेक करना है। देखो 0 पे 0 हो जाएगा
जीरो पे क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 3 इंटू 0 और ये -8, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। ठीक है, तो बोल रहा है न्यूनतम मान किस पे आएगा, तो बताइए न्यूनतम किस पे है बाबू, न्यूनतम मान क्या है -8 है ना, न्यूनतम मान क्या है -8 है, तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस पे आपको मान रख देना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, बिंदु 1 2 5 से तल x प्लस y प्लस जेड प्लस 17 की दूरी आपको बतानी है। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं बाबू तो फटाफट लाइक कर दो। ठीक है, अभी तक फटाफट लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 1 2 5 से तल x प्लस y प्लस जेड, इसकी दूरी आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। चलिए फटाफट शेयर कीजिए, निकालेंगे कैसे, बिंदु 1 2 5 से तल x प्लस जेड 7 की दूरी। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ठीक है, ये कितना हो गया 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये कितना हो गया बाबू 1 प्लस 2 प्लस 5, क्योंकि ये सभी क्या है 1 ही है ना, गुना करोगे तो उतना ही हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 70। डिस्टेंस निकाल रहे हैं, रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 1 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 1 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा ना, 1 1 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू रूट अंडर 3 हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे आगे क्या करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिए आगे क्या करेंगे, टेंशन नहीं लो, एकदम आराम से यहां पे हम बताते चल रहे, आराम से बनाते चलिए। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे तो कितना हो गया 25/√3, और सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखिए, 100 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, tan x dx tan dy का हल बताइए। इसका हल ज्ञात करना है, क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसको पहले लिख लेना है कि tan x dx बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan बाई डी बाई, इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया tan x dx माइनस tan बाई डी बाई, tan x का क्या होता है log sin x है ना, और इसका क्या हो जाएगा माइनस log sin y, यही ना हो जाएगा, और प्लस log c, क्योंकि log लेके बना रहे हैं तो log c। अब देखो क्वेश्चन को देखो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, log sin x प्लस इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा log sin x प्लस log sin y, इधर ले आए सबको तो ये log sin y इज इक्वल टू क्या हो गया log c। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको log में है, जब log में है तो ये क्या हो जाएगा इनटू में चला जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।